अपना कलंक छुटाने के लिए चले। क्या देखा? घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो जवानों से कहा कि आप यहीं रुकना बाहर, और हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो तुम समझ लेना कि मेरे प्रभु लौटने वाले नहीं है। क्या देखा? अंदर था एक विशाल वन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की माँ भी रोवन लगी। अब जामवंत रुके सब में, अब जामवंत और के सब में कछुआता पाई होने लगी। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने जैसे ही मणि के लिए हाथ बढ़ाओ तो जामवंती एकदम से चीखी। भगवान ने मणि तो छोड़ दी, जामवंत भागे, भगवान को चिपटने लगे। 1-2 दिन ना दादा, 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? बात है त्रेता युग की। जब रावण मारे गए तो राम जी ने पूछा कि हे जामवंत जी, रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथ नहीं खुजली मिटी या ना मिटी? तो बोले महाराज, रावण तो मर गए, हमारे हाथ नहीं खुजली ना मिटी। बोले आप चिंता ना करो, मैं द्वापर में आपके हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। बोले महाराज क्या कर रहे हो? हड्डी को सुरमा बनाए कहीं छोड़ोगे? नाथ में मान गया कि आप आ गए, और एक बार हमें त्रेता युग वाला रूप दिखा दो। भगवान ने त्रेता युग वाला रूप दिखाया। जब त्रेता युग वाला रूप दिखाया तो उसी समय जामवंत जी बोले, ले महाराज मणि ले जाओ, मणि वाली ले जाओ। मणि दी और जामवंती को दे दिया। वो मणि सत्राजित को वापस दी तो सत्राजित ने शर्म की वजह से घर से निकलना बंद कर दिया। कुछ समय पश्चात वो मणि जो है
वो देने के लिए भगवान को तैयार हुआ, अपनी बिटिया सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। भगवान ने मणि नहीं ली, बोले इस मणि ने हमें कलंकित किया है। तो बड़े ध्यान से सुनना, पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, इनकी लड़की का नाम था मित्रविंदा, भगवान उसे भी ले आए। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे, इनकी बिटिया को नाम है नग्नति सत्या। इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने 7 के साथ नाथ डाली, उससे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बेटी का नाम है भद्रा, भगवान उससे भी ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा, भगवान उससे भी ले आए। कितने हो गए? 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला, तो बेटियां बोली कि महाराज मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब इतने लोग बैठे हो, अगर आपको भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8 16,100, 8 महाराज सबके 10-10 लड़का पैदा हुए। कितने? 10-10, 1,61,080, 1,61,080 और एक बिटिया पैदा हुई 16,108। भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुई, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनतपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, बोलिए गोविंद भगवान की। आप ये समझिए कि जितने भी लोग हैं भगवान के विवाह हो गए, नाती हैं, पंती हैं, सब हैं, लेकिन भगवान से लोग ये कहते हैं कि ये योगी राज कृष्ण है। अब बुजुर्गों बात ये है कि हम योगी उसे कहते हैं, हम योगी उसे कहते हैं जिसकी अवस्था 14 साल से कम हो या फिर जिसने स्त्री जाति को हाथ न लगाया हो। अपनी माँ और बहन है घर में, उसी दृष्टि से सबको देखा हो तो उसे हम योगी कहते हैं। लेकिन भगवान के तो इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कृष्ण को योगी कैसे कह सकते हो? अब आपको बता दें, अवस्था जो होती ना, अवस्था एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, फिर होती युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मौत। 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। आप एक बात बताइए, कृष्ण या राम के कभी दाढ़ी मूछ देखी है? नहीं, चाहे वो राम जी हो या कृष्ण हो, किसी ने नहीं देखा होगा। क्योंकि जो प्रकृति है 8 प्रकार की, उस प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। आप जब भी कृष्ण को देखोगे 11,000 वर्षों तक अवधपुरी में श्री राम जी ने राज्य किया। 125 वर्ष से ज्यादा श्री कृष्ण रहे, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। भगवान पे कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। भगवान हमेशा ऐसे ही दिखते थे जैसे अभी 14 साल के हों।
जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो भगवान उसके बस में नहीं है, हम और आप उसके बस में हैं। इसीलिए यहां विद्वानों ने एक बात कही है कि जीवन भर व्यक्ति मरा जा रहा, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा होगा वो मेरा होगा। लिखते विद्वान कि जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले, जब माया गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्य